तो मीनाक्षी, आज देश की राजनीति एक नई करवट लेने जा रही है, क्योंकि फूस की झोपड़ में एक इंसान जो पैदा हुआ वो आज देश के सर्वोच्च पद पर काबिज होने जा रहा है, क्योंकि आज रामनाथ कोविंद इतिहास रचने वाले हैं 14वें राष्ट्रपति के पद पर काबिज होकर। बिल्कुल, और नेहा, आपको तो वहां जाने का भी मौका मिला था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि राजनीति आज एक नई करवट लेने जा रही है, 14वें राष्ट्रपति आज शपथ लेने जा रहे हैं। भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ इस पर लगातार कवरेज देखेंगे। लेकिन कैसा ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसमें क्या खास बातें होंगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक मेहता जी मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट जावेद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो पर। धन्यवाद। सावंत सर, आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शपथ लेंगे। भव्य तैयारियां हैं और रायसीना हिल का सफर भी शुरू हो चुका है। औपचारिकताएं बहुत सारी और इन औपचारिकताओं की भी अपनी एक खूबसूरती है कि कितना भव्य होगा ये शपथ ग्रहण समारोह। मिस्टर सावंत। जी हाँ, ये बहुत ही भव्य होगा और पिछले अनेक इस प्रकार के शपथ ग्रहण समारोह देखने के बाद तो मैं ये कहूँगा कि ये अपने आप में एक अनोखा अवसर है। और उसका कारण ये है कि श्री रामनाथ कोविंद जी कानपुर देहात के एक छोटे से गांव में ऐसे घर में पैदा हुए जहां वर्षा में छप्पर से पानी इतना आता था कि ये भाई बहन एक दीवार के पास खड़े हो जाते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि अब वर्षा बंद हो जाए। अब वो 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में वो आएंगे, रहेंगे। यूँ हम अगर कहें कि ये समारोह 3 भागों में होता है। पहले तो ये कि राष्ट्रपति भवन में दोनों यानी पूर्व राष्ट्रपति अब हो जाएंगे और उसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति दोनों मिलेंगे, विचार विमर्श करेंगे, रक्षा और अन्य विशेष बातों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। फिर दोनों ही एक साथ मिल करके संसद भवन जाएंगे। संसद भवन में उनकी अगवानी जो है उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री करेंगे। फिर उन्हें केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल में ले जाएंगे, जहां सेंट्रल हॉल में शपथ समारोह होता है और शपथ ग्रहण के लिए, उनको शपथ दिलाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री जगदीश सिंह खेहर वो आएंगे स्वयं और शपथ दिलाएंगे। उसके पश्चात नए राष्ट्रपति कोविंद जी का एक संक्षिप्त भाषण होगा जिसमें वो अपने विचारों को रखेंगे और फिर दोनों ही वहां से मिलकर के वापस आएंगे राष्ट्रपति भवन, जिस समय एक अंतर सेना सम्मान गारद उनकी प्रतीक्षा में होगी और नव निर्वाचित जिन्होंने नई शपथ ली है वो राष्ट्रपति उसका निरीक्षण करेंगे और बाद में वे पूर्व राष्ट्रपति तब तक जो हो जाएंगे उनको उनके घर छोड़ने जाएंगे। मीनाक्षी, तो सबसे बड़े पद पर काबिज होने जा रहे हैं, प्रथम नागरिक बनने जा रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को कहीं ना कहीं याद रखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और इसी बात का जिक्र जो सावंत सर भी कर रहे थे, जब जीते थे चुनाव, जिस फूस की झोपड़ी का जिक्र उन्होंने किया था जिसमें से पानी टपकता था, आइए आपको सुनवाते हैं उनका वो स्टेटमेंट। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है।
तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए उनके परिवार के सदस्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। परिवार को रामनाथ कोविंद के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की बेहद खुशी है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने थोड़ी देर पहले उनके परिवार के लोगों से बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ रामनाथ कोविंद जी का पूरा परिवार, उनके भाई भतीजे सब लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है कि आपने सोचा? अरे सोचा नहीं था, उसके बाद फिर भी जो होता है। हाँ, चलो भाई, राष्ट्रपति तक का सफर उनका। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छी भाभी हैं। आप ही ने उनको वो किया था। तो आज राष्ट्रपति बन के आपने उनको वो किया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। हाँ, हम देख सकते हैं कि तमाम परिवार, उनके भाई, हाँ, बात ये बोलते चलो, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, मैं लखनऊ से हूँ, राजकिशोर वर्मा। मैं दामाद हूँ, सबसे बड़ा दामाद रामनाथ कोविंद जी के। जी, सबसे बड़े दामाद। तो आपने कभी सोचा था कि नहीं, मुझे मालूम था कि राष्ट्रपति बनेंगे? हाँ, इंटरनल मालूम था। ये ज्योतिष जानते हैं। इंटरनल मालूम था। राष्ट्रपति निर्वाचित मैं भी दामाद कोविंद के परिवार के लोग आए सर। कभी सोचा था जब उनको नाम भाई से बात वो चूंकि ऐसा काम कर रहे थे, सोचा था नहीं सोचा था। तो आपकी बातचीत भी राष्ट्रपति मिलने के बाद आपसे बात कई दफे हुई है। अरे कुछ नहीं, दिस इज सरप्राइज विजिट, दिस सरप्राइज है। सोचा था कि रामनाथ कोविंद जी देख सकते हैं रामनाथ कोविंद जी के बड़े भाई, दामाद, भतीजे, एक बड़े भाई और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप सबसे बड़े हैं? आप सबसे बड़े हैं? नहीं, चौथे नंबर पे। आपने कभी सोचा था रामनाथ कोविंद जी? नहीं, कभी नहीं। आपकी बातचीत हुई है जब उनको उम्मीदवार बनाया गया और निर्वाचित? देख सकते हैं कि तमाम पूरा परिवार, उनका पूरा कुनबा यहाँ उनकी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पार्लियामेंट में पहुंचा है। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। नया यहाँ बहुत दिलचस्प है ये देखना कि कितना साधारण परिवार है कि अगर सर से पल्ला झुक जाता है टीवी के सामने दिखते हुए, कैमरे पर दिखते हुए, तो उसे ठीक भी करना और ये भी बताना है कि पहली बार हम यहाँ आए और आज इस लम्हे की गवाह बनेंगे। वजह है कि रामनाथ कोविंद की आंखों से अभी भी वो लाखों करोड़ों रामनाथ कोविंद ओझल नहीं हुए जो आज भी गरीबी और लाचारी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो 1 और 11 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, किस तरह से आज रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो भव्यता उस समारोह देखने को मिलेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा लगातार करेंगे। आप देखते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 1 और 11 में देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद शपथ लेने वाले हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं क्योंकि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से यहां वो स्टडी रूम में मुलाकात करेंगे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। प्रेसिडेंट इलेक्ट रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। मौजूदा राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट इलेक्ट रामनाथ कोविंद की ये मुलाकात, फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। यहाँ पर कुछ फाइल्स का एक्सचेंज होगा या है तो ये एक औपचारिकता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अब इतिहास होने जा रहा है। एक लम्हा भविष्य के तौर पर आने वाले एक वर्तमान के साथ मुलाकात कर रहा है। और 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जावेद जी, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि एक महज औपचारिकताएं हैं जो एक के बाद एक पूरी होनी है? जी, अभी एक औपचारिकता ये हो रही है कि ये दोनों प्रेसिडेंट मुखर्जी उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनको गुलदस्ता दे रहे हैं। इसके बाद जो कोविंद साहब की जो पत्नी है वो अलग हो जाएंगी। शायद प्रेसिडेंट मुखर्जी की तो पत्नी नहीं है तो उनकी बेटी उनको लेके उनके साथ अलग चाय पिएंगी और प्रेसिडेंट इलेक्ट और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बीच में 5 या 10 मिनट की वार्ता होगी। कुछ पहले से फाइल्स प्रिपेयर्ड हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से और फाइनेंस से, उसको प्रेसिडेंट मुखर्जी उनको हैंडओवर करेंगे। ये हर प्रेसिडेंट अपने आने वाले प्रेसिडेंट को और हर आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर जो नया प्रधानमंत्री आ रहा होता है उसको देता है, वो देंगे। ये एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी। स्टडी रूम में ये मुलाकात हो रही है। ये जिस जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है जिसमें वो लोगों से मिलते हैं उसमें ही ये मुलाकात होगी। उसके बाद उनकी पत्नी और प्रेसिडेंट मुखर्जी की बेटी या जो भी उनके यहाँ होस्टेस का रोल प्ले कर रहा होगा वो अलग हो जाएंगे। ये बिकॉज ये प्रिविलेज कॉन्वर्सेशन है, दोनों प्रेसिडेंट इलेक्ट और राष्ट्रपति महोदय के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है ये प्रिविलेज है, इसमें कोई फैमिली मेम्बर नहीं हो सकता। इसलिए इसके बाद ये 10 मिनट लंबी होगी। उसके बाद ये दोनों प्रेसिडेंट्स उस पर बग्गी में बैठेंगे और वहाँ से एक सेरेमोनियल वो अपने गार्ड्स के साथ, घुड़सवारों के साथ वो वहाँ से। आपने यहाँ एक बहुत दिलचस्प जिक्र किया बग्गी का। बग्गी को लेकर एक बहुत एक्साइटमेंट होता है कि बग्गी आज क्या रोल प्ले करेगी, क्योंकि शायद बग्गी ना होगी या नहीं होगी, मौसम भी खराब है और सुरक्षा के कारणों की वजह से ये जो बुलेट प्रूफ
कार है उसमें दोनों हो सकता जाए। चलिए इस पर भी बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि आज ये जो कार्यक्रम रहने वाला है 12:15 बजे, आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट और साथ ही जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दोनों मौजूद होंगे और साथ ही तमाम मंत्रीगण इस भव्यता और शपथ ग्रहण को देखने के लिए मौजूद होंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।